गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद इजराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा है। गाजा में अस्पताल पर हमले के विरोध में लेबनान में दूतावास पर पथराव हुआ। लेबनान में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीन के झंडे थे। ये प्रदर्शन तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर थे। अमेरिकी दूतावास के बाहर इकट्ठे हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। अमेरिका ने हिजबुल्लाह की धमकी और लेबनान में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद वहां रहने वाले अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले कर्मचारियों की जान पर बनाई। क्योंकि माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर मिसाइल अटैक के बाद हिजबुल्लाह बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इस हमले के बाद उसने अमेरिका और इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमले में मारे गए 500 से ज्यादा लोगों का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। और माना जा रहा है कि उसके इसी बयान के बाद लेबनान में अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया और इसी वजह से अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। यहाँ तक कि उसने दूतावास में मौजूद गैर जरूरी कर्मचारियों को फौरन लेबनान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। और तो और हिजबुल्लाह की धमकी की वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की भी सलाह दी। हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। ये दोनों पश्चिम एशिया में दो ताकतवर चरमपंथी संगठन है जो फिलिस्तीन के लिए इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने इन्हें आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास का मकसद एक ही है और वो है इजराइल का विनाश। लेकिन दोनों संगठनों की जमीनी रणनीति और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। हमास एक सुन्नी चरमपंथी संगठन है जबकि हिजबुल्लाह शिया संगठन। लेकिन 1982 में वजूद में आए हिजबुल्लाह को हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर माना जाता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा उसके पास करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की ताकत रखती हैं। उसके हथियारों के जखीरे में आधुनिक ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भी मौजूद हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो फिर इजराइल को इससे निपटने में नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। इजराइल पर संकट बन रहा है तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान का साथ पाकर हिजबुल्लाह इजराइल के लिए हमास से भी बड़ा खतरा बन गया, जिससे पार पाने में इजराइल को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। क्योंकि ईरान ने जिस हिजबुल्लाह को पाला पोसा वो सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगे बाकी देशों में भी एक्टिव है। सीरिया और जॉर्डन में भी इसके कई ठिकाने हैं जहां से वो इजराइल को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान है। उस पर दशकों से इस चरमपंथी संगठन को फंड और घातक हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है, क्योंकि ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो इजराइल को किसी भी कीमत पर मिटा देना चाहता है। इसीलिए ईरान इजराइल के खिलाफ चरमपंथी संगठनों को मजबूत करने में जुटा है। हमास और हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने के पीछे भी ईरान का यही मकसद है, क्योंकि ये दोनों संगठन इजराइल के पड़ोस में हैं और दोनों फिलिस्तीन के लिए इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं।